स्वामी जी थोड़ा हमको ये सम्यक अहंकार विषय समझाए न। सम्यक अहंकार वो मोक्ष तरफ ले जाता है, तो उसमें थोड़ा एग्जांपल दे के समझाए। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि वो दोनों साथ में होते हैं, सम्यक और मिथ्या अहंकार, और कैसा वो थोड़ा समझाए। हाँ, सम्यक सम्यक अहंकार भी अहंकार ही है और मिथ्या अहंकार भी अहंकार है। दोनों की परिभाषा क्या है? मिथ्या अहंकार का मतलब है संसार की ओर ले जाने वाला, और सम्यक अहंकार का मतलब होता है आत्मा या तो मुक्ति की ओर ले जाने वाला। ये दोनों प्रकार का अहंकार। अभी यहाँ अहंकार शब्द क्यों क्यों प्रयोग किया? क्योंकि बिना अहंकार तो पुरुषार्थ होता नहीं है। अगर हमको संसार में भी आगे बढ़ना है तो भी अहंकार चाहिए, और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो भी अहंकार चाहिए। बिना अहंकार तो पुरुषार्थ होता नहीं है, और इसीलिए मिथ्या अहंकार और सम्यक अहंकार कहा है। तो ये दोनों की ये परिभाषा है। जो अहंकार के आधार से हमारा संसार बढ़ता है, या तो हम संसार की ओर आगे बढ़ते हैं, ये सब अहंकार हमारा मिथ्या है। और जो अहंकार के पुरुषार्थ से, ज्ञान दर्शन से हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, संभाव की ओर आगे बढ़ते हैं, कुदरती कानून, कुदरती रचना और कुदरत को समझने में आगे बढ़ते हैं, शुद्धात्मा पद को और स्थिर और मजबूत करते हैं, ये सब जो अहंकार है वो सम्यक अहंकार है। तो इसी प्रकार से मिथ्या अहंकार वो उदय कर्म है, और सम्यक अहंकार हमारा आज का पुरुषार्थ है। मगर अगर हम सम्यक अहंकार का उपयोग नहीं कर सके तो मिथ्या अहंकार का तो पुरुषार्थ होगा ही, और ये फिर नेक्स्ट बर्थ में उसके भुगतान भी आएंगे। नहीं, बट वो समझना है कि वो तो ज्ञान है ना, हमको संसार तरफ ले जाना। आप ज्ञान देते हैं वो हमको, पर वो अहंकार कैसे के जाता है? क्यों अहंकार होता है? अहंकार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी प्रकार का पुरुषार्थ बिना अहंकार नहीं होता है। क्या बताया? और मैंने कहा है अहंकार चाहिए। आध्यात्मिक डेवलपमेंट जितना जितना होगा, इतना आपका अहंकार भी हाई लेवल का होगा। वो मैंने कई बार सत्संग में बताया है। हाँ। तो बिना अहंकार तो न सांसारिक पुरुषार्थ होगा, न आध्यात्मिक पुरुषार्थ होगा। तो अहंकार तो तो हम बोले, ओके, तो हम बोले कि मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक वो भी एक जात का अहंकार है। अहंकार ही है। मैं शुद्धात्मा बोलता हूँ वो भी अहंकार है, वो राइट बिलीफ का अहंकार है। और मैं नामधारी हूँ, मैं देहधारी हूँ, वो मिथ्या अहंकार है। दोनों अहंकार तो है, स्वभाव नहीं है। स्वभाव को बोलना नहीं पड़ता है। पर अभी तो हम स्वभाव को बोलते हैं ना, आत्मा की गुण भजना करते हैं, तो वो सब हम अहंकार से करते हैं। हाँ, तो वो प्रतिष्ठित आत्मा करते हैं ना, तो अहंकार से ही होता मूल है। आत्मा करेंगे। मूल आत्मा तो करता नहीं है, जरूरत भी नहीं है, तो इनको स्वभाव बोला गया। मगर मूल आत्मा को जानने वाला, समझने वाला, मूल आत्मा को लक्ष्य में रखने वाला और मूल आत्मा की क्वालिटी को रखने वाला कौन है? लक्ष्य में रखने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है। तो पुरुषार्थ करता है। तो बिना अहंकार तो पुरुषार्थ होता नहीं है। आप समझे? ये कभी-कभी क्या हो जाता है, जैसे ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने ज्ञान देने के बाद सबको कहा कि हम आपका अहंकार फ्रैक्चर कर देते हैं। कई बार ऐसा भी कहा है कि हम आपके अहंकार को ले लेते हैं। ऐसा भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। वास्तव में ये जो वाक्य है, ये शब्द प्रयोग है, वो क्या कहना चाहते हैं? हम आपका मिथ्या अहंकार ले लेते हैं। यानी आप अभी अगर ये विज्ञान में रहोगे या तो हमारी 5 आज्ञा में रहोगे, तो फिर आप संसार बढ़ाने का जो पुरुषार्थ करने का अहंकार है वो खत्म हो जाएगा। हमने फ्रैक्चर तो कर दिया है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हाँ, पर वो मिथ्या नहीं बोला ना, इसलिए ऐसा लगता है कि सब अहंकार नहीं बोला तो हम क्या कहेंगे? तो हमने करेक्शन किया कि बिना अहंकार तो संसार का भी पुरुषार्थ नहीं होता है और मुक्ति का भी पुरुषार्थ नहीं। इसलिए फिर मैंने सम्यक और मिथ्या दोनों टाइटल लगा दिया ताकि आपको समझ में आए। और दूसरी बात यह है कि हम अपने प्रतिष्ठित आत्मा का एक नाम है लाइव ईगो। हाँ, वो लाइव है। वो भी तो अहंकार है। वो ऐसे जैन में तो वो अहंकार ही बोलते हैं। हम जब भी हमारा प्रतिष्ठित आत्मा विनाश हो जाएगा तब अहंकार चल जाएगा, वो स्वभाव आ जाएगा। बच्चा जी जी जी।
जब अहंकार का एंड हो जाएगा तो प्रतिष्ठित आत्मा का भी एंड हो जाएगा, और तभी शरीर और आत्मा दोनों ही रहेगा। और शरीर वो तो कुदरती रचना है, उसका एंड हो जाएगा, आत्मा मोक्ष में जाएगा, क्योंकि पुरुषार्थ करने वाला, कर्म बांधने वाला खत्म हो गया, तो फिर कर्म तो बनेगा नहीं। अच्छा, नहीं मैंने ये पूछा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक वो भी एक जात का अहंकार है। अहंकार ही तो अहंकार ही है, सही बात है। कोई भी प्रकार के भाव करते हो ये सब, क्योंकि बीज डालना, बिना अहंकार आप बीज कैसे डालोगे जिसका आपको फल देगा? तो बीज अहंकार के बिना तो होता नहीं है, और उसका फल कुदरत देती है। और वो बीज अहंकार की आदि से डालते हैं, उस समय आत्मा की शक्ति के आधार से वो कर्म चार्ज होते हैं, फिर नेचर उसका समय पे रिजल्ट देता है, एज पर द लॉ ऑफ नेचर। सो करंटली हमारा दोनों साथ में है ना, सम्यक और मिथ्या अहंकार दोनों साथ में। मिथ्या तो डिस्चार्ज में रहेगा ही। ओके, नहीं पर कभी हमारा पुरुषार्थ है, ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं होता तो भी मिथ्या हो जाता है ना। अगर आपको विज्ञान की जागृति नहीं रही तो भी मिथ्या अहंकार तो रहेगा ही। आप उसमें जुड़ गए वही तो मिथ्या हो गया, मिथ्या में जुड़ गए तो मिथ्या हो गया, और मिथ्या से अलग रहे वही तो सम्यक है। ओके, बराबर। स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।